बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा बजट को 2022-23 के 14 जमातों के बजट को शौकत तरीन, असद उमर साहब, फवाद चौधरी और PTI की क़यादत में इमरान खान ने अवाम दुश्मन करार दे दिया। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी लूज़ है, इन पर करप्शन के केस चलने वालों की वजह से पूरी दुनिया इनका एतमाद नहीं कर रही। दूसरी तरफ आज साबक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन ने अहम तरीन जंग का तबल बजा दिया। ये जंग लगता है वो सियासी महाज पे नहीं, दीगर लोगों को भी पैगाम दे रहे हैं कि वो हकीकी आज़ादी के लिए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आज उनकी कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रहे हैं, हाई गियर ले जा रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ वो पसे पर्दा उनकी हुकूमत का ख़ात्मा करने वाले, और उनका ख्याल है उनकी हुकूमत का ख़ात्मा करने वाले एक सियासी लोगों के अलावा एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों की तादाद, और उनकी निशानदेही वो तरीके से करके आज तबले जंग बजा दिया। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये तबले जंग ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करेगा। नाज़रीन, साबक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब उनकी हुकूमत गिराई गई, बैरूनी साजिश से इम्पोर्टेड लोगों को मुसल्लत किया गया, उनके हमायत याफ्ता लोगों को डाकू चोरों के साथ इमरान खान के मुताबिक मिलाया गया, जिन पर अरबों रुपए के करप्शन के केस थे। तो इमरान खान साहब पर के पास दो रास्ते थे। आज उन्होंने बड़ी दबंग गुफ्तगू की और इसमें काफ़ी इस बात में खासे हक़ायक़ आते हैं। अगर समझ जाएं तो इमरान खान क्या इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मुझे हुकूमत से एक बैरूनी साजिश के तहत अमेरिकन मरासले के बाद निकाला गया तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक, मैं ताकतवर हलकों के पांव पकड़ लेता, यानी कि 22 करोड़ अवाम की राय के मुताबिक चंद ताकतवर हलकों के पटा पहन के उनके पांव पकड़ लेता और कहता खुदा का वास्ता है मुझे इक़्तिदार में लाओ। मगर मैंने इक़्तिदार को पांव की ठोपर में मारा, और दूसरा रास्ता मेरे पास था, वो 22 करोड़ अवाम जिसका हक है कि अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को मुंतखब करे। मैंने अवाम के पास जाने का फ़ैसला किया। अवाम के पास जाने में मुझे अंदाज़ा था कि मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान यानी कि तरीक़े इंसाफ़ चेयरमैन की ज़िंदगी भी जा सकती है, और मेरा खदशा इमरान खान ने कहा सच साबित हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने PTI से खौफज़दा होकर होछे हथकंडों को इस कदर इस्तेमाल किया कि साबक वज़ीर आज़म PTI के इमरान खान समेत सैकड़ों लोगों पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज करा दिए। उन्होंने कहा मौजूदा वज़ीर आज़म और उनकी जमात एक खारे हुए लश्कर के सिपा सलार की तरह अपनी पसपाई मान चुके हैं, लेकिन बाज़ ताकतवर हल्के उन्हें आगा चलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि इमरान खान दोबारा आएगा तो वो अमेरिका को फिर एब्सोल्युटली नॉट कहेगा। वो रशिया से पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए 30% तेल की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ देगा। दूसरी तरफ शौकत तरीन ने कहा मौजूदा हुकूमत ने जो IMF से शराइत मानी है, मज़ीद 50 रुपये से लेके 90 रुपये तक पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने जा रही है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत और आवाम से जीना मुश्किल कर देगी। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे पास दो रास्ते थे, मैंने अवाम में जाने का फ़ैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आने के बाद मैंने तमाम हिकमत अमली और तैयारी से लॉन्ग मार्च करूँगा, और मेरे इस लॉन्ग मार्च से इम्पोर्टेड हुकूमत न सिर्फ ख़त्म नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफ़र भी, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होगा। मैंने पाँव पकड़ के हुकूमत नहीं लेनी किसी ताकतवर हलकों से।
मैं अवाम के पास जाऊंगा, अवाम ने मुझे मुंतखब कर दिया तो आके इक़्तिदार में बैठूंगा, वरना अपोजिशन में बैठूंगा। उन्होंने कहा जो लीडर होता है वो हाथ जोड़कर बैरूनी साजिशों से हुक्मरान नहीं बनता। जो बैरूनी साजिशों से आते हैं तो वो फिर मौजूदा हुकूमत जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और 14 जमातों पर है, उसी किस्म की वहशियाना पॉलिसी बजट के जरिए अवाम पर मुसल्लत करती है और अवाम की ज़िंदगी को अजरन कर देती है। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, इलेक्शन होने की सूरत में मैं तो हमारी तगड़ी किस्म, मैं जीत गया तो डबल आऊँगा और अवाम को रिलीफ दूंगा, अगर हार भी गया तो तगड़ी किस्म की अपोजिशन करूँगा, लेकिन चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग 4 दफ़ा 40 सालों से चोर दरवाज़ों में आई और इसीलिए अवाम इस वक्त मुल्क माशी डिफ़ाल्ट होने की तरफ जा रहा है। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि 2018 में मुझे जितनी सीटें कम मेरी कराई गई जानबूझ के, मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मिल के हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि मेरा मकसद करप्शन का खात्मा, साफ शफाफ इंसाफ देना, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून लाना था, लेकिन इत्तेहादियों और बाज़ मजबूरियों की वजह से मुझे चलने नहीं दिया गया। ये हमारी गलती थी। हमें 2/3 अक्सरियत के साथ ही हुकूमत बनानी चाहिए थी ताकि हम कानून साजी करते, और आज जिनकी अबूरी ज़मानत कन्फर्म हुई है, आज वो उनसे मैं पैसे लेकर वापस अवाम की फलाह बहबूद पे लगाता, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून की तरफ। आज उन्होंने इस बात को भी तंज़ किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी गई है। FIA के मुकदमात की केस करने वाले 3 लोग जाम बहक हो गए हैं या उन्हें मरवा दिया गया है। उन्होंने कहा वक्त आने पर इसकी भी तमाम हक़ाइक़ लोगों के सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो आज ये इम्पोर्टेड हुकूमत जेलों में होती और लूटा हुआ माल वापस आ जाता। उन्होंने इस मौके पर न्यूट्रल्स को भी मुखातिब करते हुए कहा, यानी कि न्यूट्रल से मुराद वो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा न्यूट्रल को देखना चाहिए कि मुल्क की माशियत की किस तरफ जा रही है। अगर खुदा न खास्ता मुल्क को दिवालिया होता है तो क्या कोई अदारा बच सकेगा? मुल्क में खून रेजी होगी। उन्होंने कहा मैंने इस मुल्क में खून रेजी नहीं, इस अवाम में जो जज्बा देख रहा हूँ मैं इसको तरक्की याफ्ता मुल्क देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कल के बजट के बाद यकीन है कि हुकूमत 2 माह भी नहीं चल पाएगी और ख़ुद अपने ही वजन से गिर जाएगी। उन्होंने कहा इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादियों में सख्त रशाकसी जारी है, जंग जारी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को पंजाब में कुछ नहीं देगी, इनको धोखा देगी, और इन्होंने इलेक्शन रिग करने के लिए जालसाजी और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इमरान खान का कहना है कि PTI के ज़िमनी इलेक्शन में करप्ट और बदकिरदार अफसरों को तैनात किया जा रहा है और प्री पोल रिगिंग के ज़रिए अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड दिए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हाईजैक करने की साजिश की जा रही है और इसमें इलेक्शन चीफ कमीशन भी शामिल है। ये अब हुकूमत नहीं चल सकेगी। हुकूमत अपने, उन्होंने कहा 2 माह के अंदर ये खुद ऐसे मजबूर हो जाएंगे कि मौजूदा हुक्मरान जहाज़ से छलांग लगा देंगे, क्योंकि ये जहाज़ चलाना इनके बस में नहीं है। उन्होंने कहा मौजूदा बजट को IMF किसी सूरत नहीं मानेगी। इस वक्त पाकिस्तान की IMF और दीगर ममालिक में इमदाद नहीं दे रही, क्योंकि इन हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इन पर करप्शन के इल्ज़ाम आता। दीगर ममालिक ने, अमेरिका ने साजिश कर तो भेज दिया, लेकिन वो साजिश करके इमरान खान को हटाकर मुल्क को दिवालिया करना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा मैं लॉन्ग मार्च और पुरअमन एहतजाज के जरिए इस हुकूमत को ख़ात्मा करके बैरूनी साजिशों को नाकाम करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले के बाद लॉन्ग मार्च और धरना दूंगा, उस दौरान इस हुकूमत का खात्मा खुद ही हो जाएगा और ये खुद जहाज़ से छलांग निकालने के लिए चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान की IMF और दीगर ममालिक की इमदाद ना मिलने की वजह से पेट्रोल 300 रुपये तक भी ले जाया जाने का है, जो मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी अदारों को मौजूदा हुकूमत की नहली और करप्शन का खदशा है, इस वजह से वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे। मैंने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा किया, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी की,
रिज़र्व में इजाफा किया, लेकिन इस हुकूमत ने आके मेरे 3.5-4 साल की मेहनत को तबाह कर दिया। और मैं आकर अब इन लोगों को इनके इंजाम तक पहुँचाऊँगा और अक्सरियत से आऊँगा। उन्होंने कहा IMF और दीगर ममालिक को भी यकीन है कि अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, इसीलिए वो इस हुकूमत के साथ मुस्लिम ममालिक कोई बड़े वादे नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कोई भी ये ना समझे कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा ये दीवाने ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में तफसीली फ़ैसला आने के बाद इस्लामाबाद का रुख करूँगा। लॉन्ग मार्च धरना और पूरे मुल्क को ज़रिए पुरअमन एहतजाज के ज़रिए इस हुकूमत के ख़ात्मे को यकीनी बना के साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए अवाम की मर्ज़ी से आकर हुकूमत की खिदमत करूँगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली ही इतने दिन से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान का कहना था कि हमने बड़ी तादाद में अवाम को सड़कों पर निकाल कर दिखा दिया है कि अवाम बैरूनी साजिशों और ग़ुलामी को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं इस अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान दाव पे लगा के बैठा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ और PTI की क़यादत असद उमर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, यास्मिन राशिद और दीगर क़यादत उमर चीमा और दीगर के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के पर्चे चले गए, जिन्होंने इस मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाई और दहशतगर्दों का मुकाबला किया। ना मैंने सिर्फ अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी को रोका बल्कि पाकिस्तान में करप्शन के नासूर को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों के सिस्टम में बैठे सरकारी अफसरान इनको बचाते रहे, लेकिन इस दफ़ा मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा। उन्होंने आज एक ख़ास कर बात कही नाज़रीन जो मेरे लिए काबिल ज़िक्र है। उन्होंने कहा जब मेरी हुकूमत ने पोल्ट्री साजिशें ख़त्म की गई 4 महीने पता चल गया, मेरे पास 2 रास्ते थे। मैं ताकतवरों के जाके पाँव पकड़ता और उनके कहने पर अवाम की फलाह बहबूद और बैरूनी ग़ुलामी से निकालने की बजाय ताकतवरों को खुश करके उनकी डिमांड पूरी कर देता। यहाँ दूसरा मेरा रास्ता था 22 करोड़ अवाम के पास जाओ। मैंने चोर दीवारे से इक़्तिदार नहीं लिया, मैंने भीख नहीं इक़्तिदार की मांगी। मैं कई दफ़ा लॉन्ग मार्च के लिए सड़कों पर निकला। लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने मेरे जलसे किए। टोटल मैं जलसे देखे तो करोड़ों की तादाद में हो गए। उन्होंने कहा हर जलसे में 5-5, 3-3 लाख लोग आए। तो उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कर रहा हूँ। मैंने ताकतवर हलकों को पाँव पकड़ने की बजाय 22 करोड़ अवाम यानी कि अपनी कौम के पास जाने के किया। अब 22 करोड़ अवाम के पास बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के बाद लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारी कर रहा हूँ और इस हुकूमत के ख़ात्मे तक जद्दोजहद करता रहूँगा। उन्होंने कहा ये तरीक़े इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान की 22 करोड़ की हकीकी आज़ादी की जंग है, वरना IMF हमें और वर्ल्ड बैंक अमेरिका गुलाम बनाता रहेगा। नाज़रीन आज उनका ये मतलब बहुत चीज़ों का सवाल का जवाब दे गया है कि मैंने ताकतवर हलकों के पाँव पकड़ने की बजाय अवाम से पास जाने की फ़ैसले को तरजीह दी। इसका मतलब है अचानक रात को अदालतें क्यों लगी, प्रिजन वैगन गाड़ियाँ जेल वाली कैदियों वाली गाड़ियाँ असम्बली में कैसे पहुँची, इस पे काफ़ी उन्होंने पर्दा उठा दिया है। और मेरा ख्याल है कि हमारी इत्तला के आने वाले दिनों में जो तबले जंग बजाया है सियासतदानों के बाद, वो कुछ और लोगों को भी बेनकाब करेंगे। इमरान खान ने ये लगता है बादिल नज़र में उनके करीबी ज़राए का कहना है कि इमरान खान जानते हैं कि वो इस आवाम की हकीकी जद्दोजहद में अपनी जान भी उनकी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान को ग़ुलामी और तरक्की के रास्ते निकालने और तरक्की के रास्ते पर जाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अवाम से ही फ़ैसला करवाएंगे और 2/3 अक्सरियत से आकर इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़रिए मीर सादक और मीर जाफ़र जो मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, ना सिर्फ इनकी हुकूमत ख़त्म होगी बल्कि इनसे लूटा हुआ माल लेकर पाकिस्तान में महंगाई का ख़ात्मा करूँगा। नाज़रीन सारी सूरत हाल तक रखी, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की बुखलाहट का यही है कि उन्होंने पुरअमन सियासी एहतजाज करने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात कराए, जो जमहूरियत का भी कत्ल है, आइन का भी कत्ल है और अवाम की ख्वाहिशात का भी कत्ल है। क्या इमरान खान कामयाब होते हैं? क्या ताकत और हल्के इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए फिर कोई नई साजिश करते हैं? इसको नाकाम सिर्फ़ और सिर्फ अवाम बना सकती है, जो फ़ैसला आपने करना है। सारी सूरत हाल तक रखी, पाकिस्तान जिंदाबाद।